बेटा, नदी के ज्यादा पास मत जाना, कहीं गिर विर गया तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। चिंता तो होगी बेटा, बॉर्डर के पास रहते हैं हम, हमेशा डर लगा रहता है। बिट्टू अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने चल गया। उसके साथ उसकी दोस्त राधा भी थी और बाकी चार उसके गांव के ही लोग थे। बिट्टू के गांव नदी के किनारे है। ये नदी दोनों देशों के किनारे है। ये यानी दुश्मन देश हमारा पाकिस्तान। गांव वाले बहुत गरीब है, किसी को भरपेट खाना भी नहीं मिलता। ऊपर से बारिश होने लगती है, बारिश की वजह से कोई काम पे भी नहीं जा पा रहा था। इसीलिए बिट्टू ने नदी से मछली पकड़ने के लाने के बारे में सोचा। बिट्टू और बिट्टू के दोस्त मछली पकड़ने वाले कांटे से मछली पकड़ रहे थे, तभी राधा ने कहा, बिट्टू, मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। आने भी राधा, मैं बारिश से नहीं डरता। मछली नहीं पकड़ा तो आज भूखा ही सोना पड़ेगा। इधर गांव में बिट्टू की माँ सारला ने बहुत चिंता में थी। इधर गांव में एक आदमी के पास रेडियो था जिसका नाम था महेश। महेश ने रेडियो लेकर के बिट्टू के घर दौड़ते हुए आया। सरला भाभी, अरे वो सरला भाभी, अरे क्या हुआ महेश, चिल्ला क्यों रहा है? अभी अभी रेडियो में कहा कि नदी में बाढ़ आने वाला है। बिट्टू राधा सब लोग नदी किनारे गए हैं ना। सत्यानाश, आज सुबह से ही मुझे लग रहा था कि कुछ अनर्थ होने वाला है। चलिए सरला भाभी, उनको वापस बुला कर लाते हैं। सारला और महेश दौड़ते हुए नदी के किनारे जाने लगते हैं। तभी इतना जोर से बारिश आई जाके सब धुआं धुआं हो। सारला और महेश आगे कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, फिर भी वो आगे दौड़ते जा रहे थे। उधर बिट्टू और राधा और बाकी सब बच्चों को समझ ही नहीं पाया कि बारिश की वजह से कब नदी में बाढ़ आ गया। वो लोग नदी के किनारे बैठे हुए थे, इन लोगों को पता ही नहीं चला कब जमीन धंस करके पानी में गिर गया। और सारला और महेश देखने लगे कि बच्चे दहने, बिट्टू, राधा, लेकिन वो बच्चों को बचा नहीं पाए। वो डर मारे पानी में गिर गए और चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। बिट्टू ने दिमाग लगाया और सबको हाथ एक साथ पकड़ने को कहा और ऐसे ही पकड़ करके डूबते तैरते नदी के उस पार चले जाते हैं। वो लोग उस पार चले गए। तैरते जाते जाते तब तक वो लोग बेहोश हो गए। दुश्मन के सेना ने हथियार लेकर के तैरते ना थे और उन लोगों ने देखा नदी में। अरे ये बच्चे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो इन लोगों को कैंप में लेकर चलते हैं। सिपाही ने बच्चों को उठा करके कैंप में ले गए। इधर दुश्मन के कैंप में हलचल मच गई है। इधर इस बार बच्चों के शौक में गांव वाले सभी रो रहे थे। हाय मेरा बच्चा, मेरा बिट्टू, मैंने क्यों जाने दिया तुझे नदी के पास? हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। हम गरीब हैं, पेट भर कर खा नहीं पाते, ऊपर से हमारे बच्चों को भी आपने ऊपर बुला लिया। हाय भगवान। मेरी राधा, मेरी बच्ची, लौटा बेटी, लौटा। सभी ने सोचा कि बच्चों बाढ़ में बह करके मरी गए होंगे। मातम पूरा मची हुई थी, लेकिन सारला ने कहा, तुम सब फालतू बातें मत करो, मेरा बिट्टू मरा नहीं है, वो बहादुर है, वो लौट आएगा, वो अपने दोस्तों को लेकर लौट आएगा। उधर दुश्मन कैंप में बिट्टू और बिट्टू के दोस्तों को होश आया। आँख खोल करके देखा कि एक बड़ा आदमी दुश्मन के वर्दी पहन करके उसके सामने बैठा हुआ। हम कहाँ हैं? हम मर गए हैं क्या? बिट्टू को सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन उसने कहा, नहीं राधा, मौत से बदतर कांड हुआ है हमारे साथ। हम दुश्मन के इलाके में आ गए हैं। ये सुनकर के सारे बच्चे डर गए और मेजर हंसने लगा। वाह बच्चा वाह, बुद्धिमान है तो। यही तो चिंता की बात है सर, ये दुश्मन की प्लान भी हो सकती है। बच्चे देखकर हम छोड़ देंगे और ये बच्चे यहाँ का खबर ले जाकर दे देंगे। छोड़ेंगे क्यों? तो क्या हमें मार देंगे? मार दीजिए, भारत माँ के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं। नहीं बेटा, मौत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तुम लोगों को हम नौकर बना के रखेंगे। पूरे कैंप के सिपाही बच्चों से काम करवाने लगे। ए बच्चे, चल हमारे लिए खाना बना। क्या बनाओ साहब? चिकन बना कर ला। राधा और बिट्टू खाना बनाने लगे, बाकी के बच्चे और दूसरा काम करने लगे। राधा जिंदगी में पहली बार खाना बना रही थी और जिंदगी में पहली बार चिकन देखी थी, लेकिन खाना बनाने को उसका लूर नहीं था। कैसे वो बना करके खाना सबको परोसा और बताया। ये चिकन है या और कुछ? खाना भी नहीं बनाना आता है तुझे? सारे सिपाही बच्चों को मिलकर मारने लगे और हंसने लगे।
बहुत मजा आ रहा है इन लोगों को पीट के। दुश्मन देश से ही तो है, इन लोगों को मार मार के हड्डी पसली एक कर देंगे। ऐसे करके वो रोज बच्चों को मारने लगे। दिन भर सिपाहियों के काम करने के बाद उनको शाम को 2 रोटी सूखी रोटी खाने को मिलती थी। हे बच्चे, इधर आ, मेरे हाथ पांव दबा। बिट्टू और राधा सब मिल करके मेजर साहब के पैर दबाने लगे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। इधर गांव में बच्चों को शौक मनाया जा रहा। तभी वहां पे इंडियन आर्मी आ गया और लोगों से कहा, सुनो गांव वालों, बहुत जल्दी दुश्मन देश के साथ हमारी जंग छिड़ने वाली है। आप सब यहाँ सेफ नहीं हो, आप लोगों को हम लोग कहीं और ले जाएंगे। सभी लोग जाने को राजी हो गए, लेकिन सारला जाने को राजी नहीं। नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा और गांव के बच्चे नदी में बह गए हैं, वो लौट के आएंगे। मेरा बिट्टू लौटते ही मुझे ढूंढेगा। मैं यहीं रहूंगी। सारला ही गांव में रह गई और इंडियन आर्मी के लिए खाना बनाने लगी। बदले में भर पेट के खाना मिलता था और खाते खाते रात को रोने लगती थी वो। ये खाना मेरे गले से नहीं उतरता है बेटा, पता नहीं तूने खाया भी है कि नहीं। उधर बिट्टू अपने दोस्तों के साथ सूखी रोटी खाए बैठे ही था, तब तक मेजर वहां पे आ गया। ए बिट्टू, वहाँ मेरे कच्चे रखे हैं, धो दे। ठीक है साहब, लेकिन पहले खाना खा लूं। खाना खाएगा? हाँ, ये ले। मेजर रोटी छीन लिया और फेंक दी। ये क्या किया साहब आपने? दिन में एक ही बार तो हमें खाना मिलता है। मैं जब जो करने के लिए कहूँगा तब वो करना होगा, नहीं तो खाना वाना कुछ नहीं मिले। उस रात उन लोगों को खाना नहीं मिला और सुबह सारा कैंप के सिपाहियों का कच्चा उन लोगों को धोने का पड़ा। और राधा ने बिट्टू से कहा, बिट्टू, क्या हम यहीं पर फंसे रहेंगे? क्या हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे? राधा, हिम्मत मत हार। यहाँ कुछ दिनों से कुछ हलचल हो रहा है, लगता है कुछ तो होने वाला है। हमें उस बात का फायदा उठाना पड़ेगा। आज रात बड़े टेंट में कोई मीटिंग है, चल चुपके से सुनते हैं। बिट्टू रात को तंबू के पास चुप करके सारे बात सुनने लगे। हमने उस जंगल के पास लैंडमाइन बिछा दिया है, अब इंडियन सेना हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम ये जंग जीत जाएंगे, जीत। बिट्टू सब समझ गया कि अगले दिन इंडियन आर्मी से जंग होने वाली है। तभी बिट्टू खाना बनाने वाला गैस का पाइप निकाल करके सारा गैस निकाल देता है और अगले दिन मेजर से कहता है, साहब, गैस खत्म हो गया है, खाना कैसे बनाऊं? जंगल से लकड़ी काट के ले आ और खाना बना। मेजर मीटिंग में व्यस्त था, उसका टाइम का कुछ पता ही नहीं रहा। इधर बिट्टू और उन सारे दोस्त उसके जंगल में लकड़ियाँ काटने चले। लकड़ी काटने के समय उसमें लैंड माइन्स निकाल करके खूब सेफ तरीके से ले जा करके नदी के किनारे बिछा देते हैं। और अरे बेवकूफो, हम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं। हम नदी में छलांग लगाएंगे क्या? मुझे तैरना नहीं आता। कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। मरने से तो बेहतर है नदी में छलांग लगाकर घर वापस जाने की कोशिश करते हुए मरे। चिल्लाने के आवाज सुन करके सिपाही दौड़ के वहाँ पे आए। पकड़ो इन लोगों को, पकड़ो। बच्चे नदी में कूद गए। उन लोगों को धरने के लिए सिपाही जैसे आगे दौड़ के आए, तभी लैंड माइन्स पे पैर पड़ जाता है और धमाका होता है जोर। दुश्मन के बहुत सैनिक मारे गए और मेजर गुस्सा हो गया और बिट्टू नदी में चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। नदी के किनारे ही इंडियन आर्मी कैंप लगा हुआ था। तभी सरला खाना बनाई थी। तभी बच्चों की आवाज सरला ने सुन ली। अरे वो रहा मेरा बेटा, वो रहे बच्चे। कर्नल साहब उन्हें बचा लीजिए। कर्नल इंडियन आर्मी को नाव से भेजा और बच्चों को बचा लिया। कर्नल ने इस पार लाया और सरना ने बच्चों को गले लगा लिया। बेटा, मेरा बेटा। माँ, मैं ठीक हूँ, बस कर्नल साहब से कुछ कहना है। बिट्टू ने दुश्मन का पता और जंगल का रास्ता सब कर्नल से बता दिया। बिट्टू ने भी बता दिया कि दुश्मन ने कैसे लैंड माइन बिछाया था और कैसे बच्चों ने लैंड माइन उठा करके ले जाकर के नदी के किनारे लगा दिए। कर्नल ने तुरंत बटालियन भेजी और बड़ी आसानी से जंग जीत। दुश्मन का कर्नल पकड़ा गया और बच्चों को मेजर साहब ने शाबाशी दी और बच्चों को पढ़ाई लिखाई खाने का जिम्मेदारी सब सरकार ने उठा लिया। इस तरह बच्चों ने अपने देश का नाम रोशन किया और अच्छा से रहने लगे।